So today we will proceed with the techniques to manage stress, depression, anxiety, but we have discussed it earlier. And today we will be talking about what techniques we should use in order to manage stress, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. So, as we have already discussed about what are the causes for stress as unnecessary worry, Yes, sir. अक्सर आप देखेंगे कि अक्सर लोगों को वरी रहती हैं, कुछ फिक्र रहती हैं, Yes, sir. तो ये देखना है कि वो फिक्र जो है वो वाकई उतनी ज़रूरी है हमको फिक्र करना किसी चीज़ की या नहीं। और अगर हम करते हैं, इफ़ वी वरी, देन वी हैव टू ऑल्सो थिंक दैट द benefits and losses that happen due to that worry. If a person will remain in a constant state of worry, then what are the benefits he is getting out of that, and what are the losses he is getting as an outcome of worry. तो उस चीज़ को प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि उसके एनालिसिस से ये होगा कि उसकी एनालिसिस से इंसान को खुद भी लगेगा कि मुझे वरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मैंने एक असाइनमेंट रखी थी परसों। साकिब, हैव यू डन दैट असाइनमेंट? जो ना एंगर पे थी, वो सर आपने नहीं की अभी? वो मुझे कभी गुस्सा नहीं आया आपको आया ही नहीं है? सर। नहीं है सर, दैट मुझे इज़ कभी ग्रेट, गुस्सा ही नहीं आया। दैट इज़ गुड, दैट्स गुड। सो दैट इज़ ए वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। इवन माइनर भी नहीं, सर वो थोड़ा सा भी नहीं आया। मुझे कभी गुस्सा नहीं आया, मैं बहुत कूल रहता हूँ। Very nice. That is great. That is a very great aspect of your personality. ये चीज़ जो है ये है जिसको हम कहेंगे इमोशनल स्टेबिलिटी, इसी को कहते हैं। यस सर। क्योंकि इमोशनल स्टेबल पर्सन जो होगा उसको नहीं आएगा गुस्सा, क्योंकि ये जो इमोशन है वो उसको मैनेज करेगा और उसको लगेगा कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, isn't it? So that is why I was telling you yesterday that majority of the people have this emotion of anger, isn't it? Yes, sir. And it is Yes, sir. it is some people like you who are in minority who don't have the emotion of anger, isn't it? So this is the normal person, a person who has a control over such emotions so that he or she will not react in any such state which leads to anger. क्योंकि कोई ना कोई वजह तो होता है हर किसी के लिए उस वक्त जब वो गुस्सा करता है, Yes, sir. लेकिन जो इमोशनली स्टेबल होगा वो किसी भी सिचुएशन को गुस्से से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है। सबसे पहले आपको पता है एंगर किसको डैमेज करती है? सबसे पहले उसी इंसान को जिसको गुस्सा आता है। जैसे परसों मैंने आपको बताया कि अगर हम गुस्से की हालत में इंसान का ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, Yes, sir. वो बियॉन्ड नॉर्मल होगा उस टाइम। हालांकि ही इज दैट पर्सन में भी नॉर्मल, Yes, sir. लेकिन गुस्से की स्टेट में पहले उसकी बॉडी पे इम्पैक्ट करता है, Yes, sir. उसके हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, उसके
मूड्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है इस में समझने के लिए कि हमको, जब हमने पहले कॉजेस देखे कि इसका कॉज क्या है जिससे स्ट्रेस क्रिएट होता है, तो उसके बाद हम कुछ टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जिससे जी हम सर। इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। जैसे मैंने बोला कि ऐसी एक एक्सरसाइज, चलो आ, अब जैसे मैं उन लोगों की बात करूंगा जिनको अक्सर गुस्सा आता है, तो उनको अब ये चीज़ करना है। भी हमारे साथ शबनम है। शबनम, इज इट जी ऑडिबल? सर। आपको कभी गुस्सा आता है? जी सर। ओके, तो सर मुझे बहुत गुस्सा आता है ना, तो उस स्टेट में जी। आप एक चीज़ करना, आप जो रिसेंटली, सपोज पिछले हफ्ते में या पिछले महीने में या पिछले 2 महीनों में, जब आपको याद होगा कोई ऐसा इंसिडेंट जिस पे आपको जी बहुत सर। ज़्यादा गुस्सा आया, तो आप उस इंसिडेंट को नोट करना, लिखना, जी सर। और उसके बाद ये लिखना कि आपको जब गुस्सा आया तो आपने कैसे रिएक्ट किया, क्या किया आपने गुस्से में। चाहे किसी को आपने डांटा, किसी को आपने, या कोई किसी चीज़ को डैमेज किया या कुछ किया, जो भी किया, तो वो चीज़ जी सर। वो आप लिखना दूसरे कॉलम में। इसके 3 कॉलम्स बनेंगे। एक कॉलम की सिचुएशन क्या थी, व्हाट वाज द सिचुएशन दैट टाइम दैट लेड जी यू सर। टू एंगर, क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया, पहले कॉलम में वो जी लिखना। सर। दूसरा कॉलम जो है उसमें आप ये लिखना कि जब आपको गुस्सा आया तो उस गुस्से की हालत में आपने क्या किया, जी सर। जो भी आपने किया। चाहे आपने दरवाज़ा बहुत ज़ोर से दिया, वो भी मेंशन कर जी सकते सर। हैं। चाहे आपने चिल्लाया ज़ोर से, वो भी मेंशन करें, जो भी किया। चाहे आपने गुस्से की हालत में खाना नहीं खाया, जी सर। चाहे आप सपोज आप खाना खा रही थी, आपने खाना ही छोड़ा वहीं पे गुस्से की हालत में, फिर नहीं खाया बाकी। सो वट एवर हैपन दैट टाइम ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ एंगर, तो वो सारी चीज़ें आप लिखना जो आपने उस वक्त किया। फिर अब जी जो सर। तीसरा कॉलम होगा उसमें आप ये लिखना कि सलूशन क्या थी उस चीज़ की, जो आपने किया, क्या वही करना था या कुछ और करने की गुंजाइश थी जिससे उस मसले का सलूशन था, जो सिचुएशन थी। तो वो आप तीसरे कॉलम में लिखना। आप देखना जो आप जी तीसरे कॉलम में आप लिखेंगे वो दूसरे कॉलम से डिफरेंट होगा, क्योंकि जो आपने जी किया सर। उस वक्त वो उसका सलूशन नहीं था। जी सर। You know why? Because when a person becomes angry, then he is not in control of himself or herself. उस वक्त वो, उसका माइंड उसके कंट्रोल से बाहर होता है। तो जो भी उस वक्त वो डिसीजन लेगा, वो चांसेस हैं वो डिसीजन सही नहीं होगा, क्योंकि वो डिसीजन उस वक्त दिमाग का प्रॉपर यूज उस डिसीजन में नहीं होगा। नहीं कर। जी सर। तो दैट इज एन एक्सरसाइज यू कैन डू। तो फिर आपको उससे ये रहेगा माइंड में कि गुस्सा करना ठीक नहीं है। तो उससे नहीं। एक जी इफेक्ट सर। पड़ेगा, जब आइंदा कोई सिचुएशन होगी तो उस वक्त आपको वो चीज़ याद आएगा, तो बहुत चांसेस हैं कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। जी सर। राइट। तो वो चीज़ है, क्योंकि गुस्सा तो एक आम सी इमोशन है। इसको मैंने इसलिए अटैच किया क्योंकि ये सबको आता है ऑलमोस्ट। बहुत कम हैं, जैसे साकिब ने भी बोला इसको गुस्सा नहीं आता है, बहुत कम जी लोग सर। हैं। बहुत कम लोग हैं जिनको गुस्सा नहीं आता है, एंड दोज आर वेरी वैल्यूएबल पर्सन। वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, मतलब इन द सेंस कि जी इमोशनली सर। जो स्टेबल होगा आदमी, तो उसके साथ बहुत प्रॉब्लम्स कम होती हैं ऐसे लोगों के साथ जिनको गुस्सा नहीं आता है। तो इसलिए, और
फिर जब हम बात करते हैं आगे, क्योंकि गुस्सा तो एक इमोशन है जो कॉमन है, लेकिन फिर उसकी वजह से फिर जो सिचुएशंस क्रिएट होती है उनके रेपरकशंस फिर बहुत डेंजरस हो सकते हैं आगे आगे, क्योंकि फिर गुस्से में कोई ऐसी एक्शन करता है इंसान, जैसे कल मैं एग्जांपल दे रहा था परसों साकिब को, ये उसी दिन मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था जब मैंने एग्जांपल दी कि एक दिल्ली में वो केस हुआ था 2-3 दिन पहले। एक औरत बाहर गई घर से कुछ लाने के लिए, Yes, sir. एंड वन शी केम बैक होम हर हस्बैंड वॉज वेरी एंग्री। उसको गुस्सा आया, उसने उसको बोला कि आजकल कोविड-19 कोरोना वायरस बाहर है तो आप क्यों बाहर निकली। बात तो उसने उसको सही कही थी, लेकिन गुस्सा जब उसको आया, गुस्से में वो अपने आप पर कंट्रोल खो बैठा और उसने अपनी वाइफ को धक्का दिया Yes, sir. जी सर। और धक्के से वो गिर गई। शी वॉज प्रेग्नेंट एंड शी डाइड। Yes, sir. तो ये चीज़ जो है, ये जो उसने ये स्टेप उठाया, 21 वजह से ऐसा हुआ क्योंकि उसको गुस्सा आया, और गुस्से में उसके माइंड ने ये भी नहीं सोचा कि अगर इसको मैं धक्का दूंगा उसको मत लगेगी। अब लगने की बात दूर है, वो मर गई। Yes, sir. गॉट इट? जी सर। Yes, sir. तो जी सर। दिस इज द आउटकम ऑफ एंगर। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब गुस्से में कोई इंसान ऐसा डिसीजन लेता है जिससे फिर बहुत डेंजरस इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी इमोशंस को स्टेबल रखने की, so that we can make use of our mind in a proper way. Because when a person is emotionally stable, then he can make use of his mind, intellect in a proper way. So now let us come back to the topic for today, that is techniques to manage the above. So now we have realized that due to lack of emotional instability, we can suffer from various problems which lead to depression, anxiety, and as I told you that when this stress is frequently occurring in a person, then it leads to a state of depression Yes, sir. or anxiety. And I also told you that when it touches that level as clinical depression or which we call as GAD, generalized anxiety disorder, then the chemical balance in our brain changes as the level of dopamine or other, isn't it? And at that time, Yes, sir. it becomes very difficult to reverse the change, and a person has to go for medication. फिर उसके बाद उसको वो केमिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, साइकेट्रिक ड्रग्स। Yes. और वो दवाइयाँ बहुत हार्मफुल फिर होती हैं इन द लॉन्ग रन, बिकॉज फिर कभी Yes, sir. वो बैलेंस कम ज़्यादा होती हैं तो उसके अपने रेपरकशंस हैं। तो इसलिए if we will talk about some techniques so that we can make use of those techniques at an initial stage, and if it is being taken care of at the initial stage, then it may not lead to a chronic state of depression or anxiety. So
whenever you may be feeling any sort of stress due to any reason, you should try to take your attention toward it and mitigate it at that level. उसी वक्त उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ये प्रोलॉन्ग ना हो, क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस ही फिर बन जाता है डिप्रेशन Depression. या एंग्जाइटी, Yes. इजंट इट? तो अब क्या करना चाहिए, क्या है वो टेक्निक्स? पहले आपको पता होनी चाहिए कि कैसे क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको स्ट्रेस होता है लेकिन वो ये भी कॉन्शियस नहीं होते हैं कि स्ट्रेस है, या माइल्ड डिप्रेशन भी होता है लेकिन अभी उनको खुद महसूस नहीं होता है कि वो माइल्ड डिप्रेशन की ऑलरेडी विक्टिम हो चुके। तो पहले ये देखना चाहिए कि कुछ चीज़ें होती हैं जब डिप्रेशन स्टार्ट होता है अर्ली स्टेज पे, जैसे कि जो इंसान की एनर्जी लेवल होती है, एनर्जी लेवल, यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Energy level means because whenever you are doing any activity you require energy. Yes, sir. कोई भी काम आपको करना है तो आपको कुछ एनर्जी की ज़रूरत है सपोज। तो कभी ऐसा लगता है जिसको बहुत फटीग लगता है, मतलब यथ कशिर पट छ वनान सु छ वनान मे छन हेक्थी। Yes, sir. थकान. हाँ, लेकिन एक थकावट होती है कि कोई बहुत किसी एक्टिविटी में था, कोई मैच खेल रहा था या कोई बहुत दूर से आ गया सफ़र करके, तो उस कंडीशन में थकावट का होना नेचुरल है क्योंकि उसकी बॉडी ने एनर्जी कंज्यूम की है, नाउ ही नीड सम रेस्ट। दूसरा होता है कि कोई सीधा घर पे बैठा है, कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में नहीं है लेकिन फिर भी उसको एनर्जी नहीं है, फिर भी वो कहता है कि मिशन हेक्टिक। Yes. सो अगर ऐसी स्टेट है व्हेन देयर इज सच ए सिचुएशन, दैट टाइम वन नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट, दैट टाइम एंड इंट्रोस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड कि उस वक्त देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि अगर कोई बैठा है घर पे, कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे थकावट आ सकती है लेकिन फिर भी उसको थकावट लगती है, Yes, sir. तो ये एक सिम्टम है डिप्रेशन की। Yes, sir. क्योंकि डिप्रेशन ड्रेन्स एनर्जी, डिप्रेशन एनर्जी को ड्रेन करती है। क्यों करती है ड्रेन? क्योंकि एनर्जी तो यूज होती है ना इस किसी में, तभी ड्रेन होती है। Yes, sir. तो इसका एनर्जी उसका ब्रेन यूज करता है अननेसेसरी वरी में, अननेसेसरी थिंकिंग में। Yes, sir. तो वो सारी वही कंज्यूम करता है, सोचते सोचते ये ऑक्युपाइड रहता है अंदर से किसी ऐसी गहरी सोच में जिससे उसकी एनर्जी ही सारी कंज्यूम हो जाती है। ये चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि ऐसा शख्स जो है वो किसी से बात करना, मिलना भी पसंद नहीं करेगा ज़्यादा, क्योंकि वो है ना ज़्यादा अंदर से उसको कुछ सोच रहा है। तो वो चीज़ जो है वो भी सिम्टम है कि वो विड्रा करेगा, मतलब ज़्यादातर वो किसी से बात करना भी नहीं चाहेगा, ऐसी सिचुएशन में होगा। तो तीसरा चीज़ है कि जो उसके खाने के हैबिट्स हैं, ईटिंग हैबिट्स, उस पे फर्क आएगा। या तो वो
डिप्रेशन में मतलब स्ट्रेस में दो चीज़ें होती हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं खाते। Yes. Yes, sir. ये दोनों चीज़ें देखी गई हैं डिप्रेशन में, जो लोग ऐसी हालत में होते हैं। कुछ लोग कैंसन च लगान बच वारिया ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। सपोज अगर दिन में 2 बार खाना है, वो 5 बार खाएंगे, 4 बार खाएंगे। और कोई दिन में 1 बार भी उसको मतलब खाने का मन नहीं होगा। तो इस चीज़ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है डिप्रेशन से। तो किसी को काम करने की, सपोज जो वो स्टूडेंट हैं, पढ़ने की, एम्प्लॉई हैं, जॉब करने की, उसको चाहत नहीं रहती है। सपोज एज अ स्टूडेंट, वो अगर वो स्टूडेंट होगा तो वो उसको कॉलेज जाने का मन नहीं होगा। अगर वो मुलाजिम होगा तो उसको दफ्तर जाने का मन नहीं होगा। अगर वो वर्कर होगा तो उसको फैक्ट्री पे जाने का मन नहीं होगा। तो ये चीज़ें होंगी। और वो तो है ही, इरिटेट हो जाएगा, कोई उसको कुछ कहेगा तो जल्दी वो तो उसमें तो है ही वो चीज़ कि इरिटेट हो जाएगा, कोई उसको कुछ बोलेगा तो जल्दी इरिटेट हो जाएगा, गुस्सा करेगा। तो ऐसी सिम्टम्स तो ऑलरेडी हैं, क्योंकि वो तो रूट कॉज ही है। तो अब जब ऐसी सिचुएशन में हो गया, तो उस वक्त उसको कुछ चीज़ें करनी है जो उस वक्त वो शायद नहीं करना चाहेगा, लेकिन उसको करनी चाहिए। Yes, sir. तो उसमें उसको, सपोज अगर उसका कोई रिलेटिव है या फ्रेंड है जिसके साथ उसकी अच्छी बनती है ताल्लुक, तो उसके साथ उसके पास जाए उस वक्त, या उसको अपने पास बुलाए और उसके साथ थोड़ा बातें करे। हो सके जो अगर उसकी माइंड में जो प्रॉब्लम है वो भी उसके साथ शेयर करे थोड़ी सी। तो that means that time he should look for some support group so as to go and meet with them and share some thoughts with them, क्योंकि ये चीज़ वो नॉर्मली उसको थोड़ा सा मिटिगेट करेगा, उसको उस चीज़ से बाहर निकालेगा। दूसरा चीज़ है कि वो एक फिजिकल एक्सरसाइज करे। सपोज अगर वो ब्रिस्क वॉकिंग, किसी अगर कोई खूबसूरत जगह है नज़दीक में, कोई लेक है, कोई दरिया का ये किनारे है, कोई पहाड़ी है, वहाँ से वॉक करे। क्योंकि ये देखा गया है कि ब्रिस्क वॉकिंग जब वो थोड़ा सा चलता है तेज तेज से, तो आधा घंटा वॉक बहुत स्ट्रेस कम कर सकता है, फर्क पड़ता है उससे। Yes, sir. तो वो निकले वॉक के लिए, हैबिट बनाए वो चीज़, फिजिकल एक्सरसाइज करे, सपोज जॉगिंग, रनिंग थोड़ी सी, अगर वो ज़्यादा क्योंकि उस वक्त एनर्जेटिक उतना नहीं होगा तो वॉक कर सकता है, मे बी जॉगिंग फिर उसके बाद कर सकता है अगले दिन या दूसरे। तो ये चीज़ से उसको काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। और उसके अलावा उसको ये देखना है कि अगर कोई जो उसको अच्छा चीज़ लगता है, सपोज किसी को क्रिकेट का शौक है, किसी को बैडमिंटन का शौक है, Yes, sir. किसी को टेबल टेनिस खेलने का शौक है, या किसी को जिम बॉडी बिल्डिंग का शौक है, तो वो उस
Yes, sir. जो उसकी हॉबी रही है, क्योंकि उस वक्त तो उसका वो मन नहीं होगा वो चीज़ करने का, लेकिन वो पास्ट में भी उसका शौक रहा है, तो वो उस जो उसको पहले अच्छा लगता था करना, उस चीज़ को फिर से करे। Yes, sir. वो ढूंढे ऐसी अपॉर्चुनिटी, सपोज अगर वो पहले उसको जिम जाना अच्छा लगता था तो फिर से वो जिम जाना शुरू करे, या अगर उसको पहले बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता था तो फिर से वो बैडमिंटन खेलना शुरू करे, या क्रिकेट खेलना शुरू अच्छा लगता था तो फिर से खेलना शुरू करे। तो उस हॉबी में जो उसको पहले अच्छी लगती थी, तो ही शुड अगेन ट्राई to engage himself or herself in that particular hobby, right? जी सर। तो उसके अलावा और जो चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं, जिस चीज़ को वो एंजॉय करता है, सपोज कोई पर्टिकुलर खाना खाना उसको अच्छा लगता है, तो वो उस मील को तैयार करे या तैयार करवाए और खाए। या किसी को लिखना अच्छा लगता है, राइटिंग, तो वो कुछ लिखना शुरू करे। या किसी को म्यूज़िक अच्छा लगता है, कोई म्यूज़िक, तो वो उस म्यूज़िक मतलब थोड़ा सिंगिंग करे खुद अगर करता है, तो उस चीज़ से उसकी जो मूड है वो एलिवेट हो सकता है, उसके मूड पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक और चीज़ है जिसकी और अटेंशन की ज़रूरत है, वो है नींद, स्लीप। स्ट्रेस या डिप्रेशन में जो लोग होते हैं, उनको जैसे खाने पे मैंने ये भी बताया, ईटिंग हैबिट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, या बहुत ज़्यादा खाएंगे या बहुत कम खाएंगे। इसी तरीके से उनको स्लीप डिसऑर्डर भी होता है। either they will sleep more or they will sleep less, but both the situations are not good. If a person is sleeping more, it is again bad for health, and if he is sleeping less, again bad for health. तो किसी को डिप्रेशन की हालत में ज़्यादा नींद आती है, किसी को नींद ही नहीं आती है, इंसोम्निया जिसे कहते हैं, लैक ऑफ स्लीप। तो स्लीप पैटर्न को रेगुलेट करना है ऐसी हालत में, डिप्रेशन की हालत में कोशिश करनी है कि स्लीप पैटर्न जो है, लगभग 6 से 8 घंटे नॉर्मल स्लीप कंसिडर की जाती है मेडिकली भी। तो a person should try to develop a schedule so as to ensure that he will sleep for 6 to 8 hours, right? Yes, sir. जी तो वो चीज़ जो है उसको वो देखना है। He can set alarms accordingly so that he will not sleep more, क्योंकि उससे क्या होता है, ज़्यादा नींद से या कम नींद से वही चीज़ें जिसको हम परसों डिस्कस कर रहे थे, ब्रेन की केमिकल सेरोटोनिन लेवल या बाकी चीज़ें इफ़ेक्ट होती है, उससे इफ़ेक्ट होती हैं। वो जो ब्रेन में होते हैं ना केमिकल्स, सपोज ना, तो वो इफ़ेक्ट होते हैं इससे, स्लीप डिसऑर्डर से। तो इंसान को भी लगता है, आप कभी खुद भी देख सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, कभी आप अगर कुछ नहीं रात भर जागोगे तो आपको कुछ इम्पैक्ट लगेगा, और कभी आप अगर बहुत ज़्यादा सोओगे तो आपको कुछ डिफरेंट इम्पैक्ट लगेगा, यू विल फील इट। Yes, sir. तो वो चीज़ जो है, बिकॉज इट हैज़ टू डू समथिंग विद द ब्रेन, एंड बिकॉज इट इज़ देन अननेचुरल to sleep for more time, and definitely it creates a disorder. फिर एक और चीज़ है जिससे
को ये कम हो सकता है वो है अपने आप को थोड़ा सा एक्सपोजर ज़रूरी देना चाहिए सनलाइट की ओर। जी सर। सनलाइट जो है उसमें एक पावर है, देयर इज अ पावर इन द सन। तो उसके किरणें अपने आप पर पड़ने देनी चाहिए, जी सर। ज़्यादा देर नहीं लेकिन कम से कम हर दिन लगभग 10-15 मिनट। सुबह का टाइम ज़्यादा बेटर रहता है जब सूरज निकलता है, तो उस वक्त अपने आप को एक्सपोज करना चाहिए। सन जहाँ पे धूप होगी तो वहाँ से निकलना चाहिए ताकि आप पर सूरज की किरणें पड़ी, क्योंकि उसका भी एक इम्पैक्ट पाया गया है सेरोटोनिन लेवल पे। तो उससे भी होता है एक रिलीफ। और ये डेली हैबिट बनाना चाहिए। ये नहीं है कि जिसको अब ये डिप्रेशन हो उसी को करना है, ये नॉर्मल पर्सन भी करेंगे ये चीज़ें तो इससे डिप्रेशन होने के चांसेस कम है फिर। और अगर कोई माइल्ड डिप्रेशन में ऑलरेडी है तो वो इन चीज़ों से उससे निकल सकता है वापस, राइट। तो फिर कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ करने चाहिए, जैसे कि मेडिटेशन है, जी सर। ताकि इंसान ये तो रोज़ करनी चाहिए मेडिटेशन। वैसे नमाज में तो ऑटोमेटिकली मेडिटेशन होती है, जी सर। तो 5 बार अच्छा एक फ्रीक्वेंसी है नमाज की 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स मेडिटेशन बहुत वंडरफुल पाई गई है ओवरऑल हेल्थ के लिए। अगर दिन में 5 बार मेडिटेट करेगा इंसान, मतलब अपने आप को साइलेंस में रखेगा थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, तो उस वक्त वो अपने अराउंड एक साइलेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे उसकी मन की शांति बनी रहती है। तो ये एक रिलैक्सेशन टेक्निक भी है मेडिटेशन। तो इससे भी स्ट्रेस को बहुत हद तक मैनेज किया जाता है। ये इनफैक्ट आप एंगर की हालत में कभी देख सकते हैं। अगर कोई, अब आप कभी ट्राई करना ये चीज़ नेक्स्ट टाइम, शब्दों को मैं ज़्यादा बोलता हूँ, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम आपको लगेगा ऐसी सिचुएशन जब आपको बहुत गुस्सा आएगा, तो उस वक्त आप बजाय गुस्से के अपने गुस्से को कंट्रोल करके कमरे में चला जाना अंदर, और बिल्कुल शांति से 5 मिनट आप बैठना वहाँ पे मेडिटेशन पोज में। तो फिर आप देखना कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। 5 मिनट जब आप साइलेंटली रहेंगे बिल्कुल शांति से अपने थॉट्स को कंट्रोल करके, तो फिर आप देखना कि आपकी जो स्थिति है, हाउ इट स्टेट ऑफ माइंड जो है वो कितनी चेंज होगी उससे। इट विल चेंज फॉर गुड। आप काम और कंपोज्ड फील करेंगे। तो उस चीज़ को प्रैक्टिकली आप देखना, प्रैक्टिस करके कभी।
तो उसके अलावा रीडिंग का हैबिट कल्टीवेट करना चाहिए। Yes, sir. तो कुछ किताबें जिसमें आपकी इंटरेस्ट है, सपोज कोई इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स में फॉर एग्जांपल, Yes. तो वो स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ मैगजीन्स रखनी चाहिए ताकि वो बीच में उसको पढ़े। सपोज कोई इंटरेस्टेड है किसी और चीज़ में, एंटरटेनमेंट म्यूज़िक में, तो वो उसके रिलेटेड कोई मैगजीन रख सकता है। कोई इंटरेस्टेड है किसी ये सपोज किसी को रेसिपीज़ बनानी अच्छी लगती हैं, कोई नए डिशेस कुछ, जी सर। तो वो रेसिपी बुक रख सकता है। तो फिर देख सकता है कि नए नए रेसिपीज़ कैसे बनते हैं, उनकी क्या तरीके हैं। तो एक रीडिंग हैबिट अगर डेवलप कर लेंगे आप, तो फिर जो आपको अपनी इंटरेस्ट है उसके रिलेटेड कोई बुक आप रखेंगे तो वो बीच बीच में पढ़नी चाहिए। जी सर। तो उससे भी आपका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होगा। Yes, sir. गॉट इट? जी सर। तो फिर आपको जो लोग, क्योंकि कुछ लोगों के साथ आपकी एक्सपीरियंस होगी, पास्ट एक्सपीरियंस, जिनके साथ आपको जिनको आप मिले और मिलके आपको अच्छा लगा। कुछ लोगों के साथ आपकी एक्सपीरियंस होगी जिनको आप मिले और मिलके आपको बहुत अच्छा नहीं, मतलब ठीक नहीं लगा, जी आपका सर। मूड खराब हो गया। तो आप ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा मिलना चाहिए जिनको मिलके आपको अच्छा लगता है, और ऐसे लोगों को मिलना अवॉइड करना चाहिए जिनसे मिलने के बाद आपको अच्छा नहीं लगता। मतलब ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम विद दोज पीपल विद whom यू फील हैप्पी, क्योंकि वो आपकी एक्सपीरियंस अपनी होगी ना, पास्ट एक्सपीरियंस। तो उसके बेसिस पे जी सर। आप वो उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं जिनके साथ आपको फिर मिलके अच्छा लगता है, और उनके साथ कम टाइम स्पेंड कर सकते हैं जिनके साथ फिर बाद में आपको अच्छा नहीं लगता है। जब क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला कि सनलाइट का एक रोल है स्ट्रेस को रिड्यूस करने में भी, तो उसी तरीके से कुछ सपोज आमतौर पे जब विंटर्स में सारे कमरे बंद होते हैं, खिड़कियां बंद, कर्टन्स पूरे बंद, इजंट इट? Yes, sir. तो उस वक्त कंपैरेटिवली कुछ लोगों में सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है, जब बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, खिड़की भी नहीं खोल सकते हैं, बहुत ठंड होती है। तो उस वक्त कुछ लोगों में पाया गया है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो फॉर दैट एट लीस्ट ड्यूरिंग दोज डेज ऑल्सो कर्टन शुड बी रिमूव्ड। ये नहीं कि पूरा फिर कुछ लोग रखते हैं ना विंटर में पूरे वो ब्लैक ब्लैंकेट्स, खिड़कियों को जी सर। पूरा बंद करते हैं, कमरा खिड़कियों को वो लगाते हैं ब्लैंकेट्स सी। फिर Yes, वहाँ sir. पे अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो नज़र ही नहीं आएगा दिन है या रात है। तो ऐसी सिचुएशन भी नहीं होनी चाहिए कमरों को। देयर शुड बी एट लीस्ट यू शुड लेट सनलाइट कम इनसाइड द रूम। तो दिन में कर्टन्स रिमूव करने चाहिए, तो थोड़ा सा सनलाइट के लिए नेचुरल लगना चाहिए कि दिन आ गया। ये नहीं कि ऐसा करेंगे हम विंटर में कमरों को कि हमको क्लॉक के बगैर पता ही नहीं चलेगा ये टाइम कौन सा है, दिन है या रात है। तो वी शुड अलाउ द नेचुरल वेंटिलेशन, सनलाइट टू कम इनसाइड द रूम्स, ओके? बिकॉज
अदरवाइज दैट कैन ऑल्सो लीड टू सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, क्योंकि फिर उसमें उस फैमिली में किसी रहने वाले के मूड पर फर्क पड़ सकता है। तो इसलिए ऐसा अगर रखें, सपोज रात को बंद का खिड़कियाँ बाकी ठीक है, लेकिन दिन को कभी बीच में अगर ज़्यादा टाइम नहीं, आधा घंटा 15 मिनट खोलनी चाहिए खिड़की कमरे की। उसमें थोड़ा सा फ्रेश एयर भी आ जाएगा, सनलाइट भी आएगी। सो दैट इज सीन टू बी इफेक्टिव। ओके, जी सर। जी सर। so these were some techniques that we should perform in order to manage stress, so that it will not lead to depression or anxiety. Okay, so now the topic is open for discussion. Now you can share your thoughts on the subject, or whatever you want to get clarified, you can ask.